हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, जिसे खुद पर विश्वास है वही दूसरों का मार्गदर्शन कर सकता है। सिंह राशि उसी आत्मविश्वास की प्रतीक है। राजसत्ता कहिए, तेज नेतृत्व, यही आपका स्वभाव है। नवंबर 2025 में यह स्वभाव फिर से सिंहासन पर आपको बैठाएगा। तेजोवंतो दृढ़ संकल्पाः सिंह जाताः प्रजाप्रिया, नित्यम कर्मणि निष्ठाश्च धर्मे च स्थिर बुद्धयः, ऐसा शास्त्र कहता है सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के जातक तेजस्वी होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, नेतृत्व में कुशल होते हैं। वे अपने कर्म और धर्म से समाज में आदर पाते हैं, सत्कार पाते हैं, सम्मान पाते हैं। इस महीने नवंबर 2025 सूर्य आपका सहयोगी और गुरु आपकी ढाल बने हैं, अर्थात यश, सम्मान और प्रभाव बढ़ने का समय है। नवंबर में आपके लिए अथॉरिटी और सेल्फ एक्सप्रेशन का महीना है। नवंबर आपके लिए सूर्य जो है तुला राशि से वृश्चिक में जाएंगे 16 नवंबर को। वृश्चिक में ऑलरेडी मंगल बैठे हुए हैं, राजा और सेनापति दोनों, जिससे निर्णय शक्ति, सूर्य की वजह से निर्णय शक्ति आपकी प्रखर होगी। गुरु उच्चस्थ होंगे, वो अलग बात है, द्वादशस्थ होकर के उच्च के हो रहे हैं। उच्च के गुरु आपकी बुद्धि, अंतर्ज्ञान और सामाजिक प्रभाव को बढ़ाएगा। मंगल वृश्चिक राशि में ही बैठे हुए हैं, भाग्येश हो करके वृश्चिक राशि में बैठे हुए अपने स्वगृही, जिससे आपका भाग्योदय तो होगा ही होगा, जिससे आपकी बातों में दृढ़ता भी आएगी, प्रभाव भी बढ़ेगा आपका समाज में, कार्य क्षेत्र में। संदेश स्पष्ट है, अब वक्त है बोलने का नहीं, समय है करने का। यह समय आपको स्पॉटलाइट में लेकर के आएगा, लेकिन साथ ही अहंकार और आवेश से सावधान रहना जरूरी रहेगा आपके लिए, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही इकट्ठे होंगे, राजा और सेनापति दोनों ही अग्नि तत्व के हैं। ऊर्जा भरपूर रहेगा, ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से बहुत नुकसान भी उठा सकते हैं, इसलिए डाउन टू अर्थ रहिए। ओवर वर्कलोड की वजह से स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी से थकावट संभव है। सूर्य की तीव्रता है, बुध है, सूर्य अच्छा है, कोई दिक्कत है। ब्लड प्रेशर की थोड़ी समस्या अगर पहले सही है तो थोड़ा ध्यान रखिए। लंग्स में अगर सिगरेट इत्यादि पीते हो तो थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही यहां बैठेंगे चतुर्थस्थ होकर के। सूर्योदय से पहले जाग करके 5 मिनट सूर्य को जल अर्पण करें, अर्थात 5 मिनट देखें सूर्यदेव को जल अर्पण करते हुए ओम घृणहि सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए, शुभ होगा। क्योंकि स्वास्थ्य ही सर्वोच्च संपत्ति है जो हर उद्देश्य को साध्य बनाती है, ध्यान रखिए। विद्यार्थियों के लिए भी यह महीना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का है, क्लियरिटी को लेकर के आने वाला है। ये महीना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, डिबेट्स हो या फिर इंटरव्यूज हो, उसमें सफलता के योग है। गुरु की दृष्टि से आपको लर्निंग एबिलिटी और फोकस दोनों बढ़ने वाले हैं। आर्ट्स के विद्यार्थी हो आप, या फिर मीडिया के हो, एडमिनिस्ट्रेशन के हो, या पॉलिटिक्स से जुड़े स्टूडेंट हैं, इन सब के लिए जो अपने विषय पर आधारित माफ कीजिए, जो अपने विषय पर अधिकार रखता है वही मंच जीतता है, ध्यान रखिए। फोकस रहेगा, बढ़िए, खूब आनंद के लिए। वैवाहिक जीवन या फिर निजी संबंध, शुक्र तुला राशि में ही है। देखिए, शुक्र तुला राशि में ही है, स्वगृही है, अर्थात यानी रिश्तों में संतुलन लौट आएगा ये। परंतु मंगल वृश्चिक राशि में है, स्वगृही है, भावनात्मक थोड़ा टकराव हो सकता है, क्योंकि अग्नि तो तत्व का ग्रह है ना। गलतफहमियां बन सकती हैं, हो सकती हैं, उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। गलतफहमियों की वजह से आप चिड़चिड़े हो सकते हैं, ये हो सकता है, लेकिन संभल कर। विवाहित जातक अपने साथी के साथ पुरानी बातें भूलकर नए सिरे से जुड़ेंगे। अविवाहितों को रिश्ते के प्रस्ताव मिल सकते हैं, विशेषतः 19 नवंबर के बाद। संबंधों में मधुरता और सत्य दोनों साथ रखिए, इसी में दीर्घकालिक सुख छिपा हुआ है।
करियर की बात कर लेते हैं अगर हम, तो नवंबर सिंह राशि वालों के लिए लीडरशिप एक्टिवेशन का समय है। सीनियर पदों पर बैठे जातकों को नई जिम्मेदारियां और अधिकार मिलेंगे, खासकर 16 नवंबर के बाद सूर्य जैसे यहां आएंगे तब। नौकरी पेशा के लिए प्रमोशन इत्यादि, बोनस या फिर रिकॉग्निशन की अपेक्षा रख सकते हैं आप, संभावनाएं हैं। मीडिया में है, पॉलिटिक्स में है, मैनेजमेंट में है, डिफेंस में है, गवर्नमेंट सेक्टर में है, गोल्डन पीरियड है आपके लिए 16 नवंबर के बाद। लेकिन 16 नवंबर से पहले अगर उच्चस्थ पदों पर विराजमान है, अथॉरिटी लेवल पे आप है, तो फिर आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सूर्य नीच के हैं। सूर्य जब भी नीच के होते हैं तो उच्चस्थ पदों पर विराजमान व्यक्तियों के लिए थोड़ी समस्याएं आती हैं। नीचे के स्टाफ सहयोग नहीं करते हैं, सम्मान का खतरा होता है। अपने अधीनस्थों पर दबाव डालने की बजाय प्रेरित करिए, ध्यान रखिए, यही सिंह का सच्चा नेतृत्व कहलाता है। प्रेरित करके काम निकालिए अपने कलीग से। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, ऐसा कहा गया है ना। अपने कर्म क्षेत्र में समर्पित रहना ही श्रेष्ठ है। दूसरों की नकल भय लाती है। अपना स्वभाव, सिंह राशि तो वैसे भी अपना स्वभाव गढ़ते हैं, ये इतिहास लिखने के लिए आते हैं। अगर खुद को पहचाने तो व्यापार की दृष्टि से अगर हम बात करें और पैसे की दृष्टि से यानी कि फाइनेंस की दृष्टि से बात करें, तो बिजनेस एक्सपेंशन और ब्रांडिंग के लिए शुभ समय है ये। मार्केटिंग हो, रियल एस्टेट में हो, गोल्ड में हो, लग्जरी प्रोडक्ट्स में कार्यरत खासकर बिजनेस करने वाले लोगों के लिए लाभ का समय है। परिवार के सहयोग से नया उद्यम अर्थात बिजनेस शुरू करने का अर्थात स्टार्टअप करने के लिए भी उपयुक्त समय है, आप कर सकते हैं। 22 नवंबर के बाद धनागमन तेज होगा, लेकिन खर्चा भी होगा, लेकिन खर्चों पर कंट्रोल करना आवश्यक है। किसी बड़े निवेश से पहले वित्तीय सलाह अवश्य लीजिए किसी वरिष्ठों से, जानकार से। जो जातक विदेश में रहते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए रेपुटेशन रिवॉर्ड दोनों लेकर के आएगा। रेपुटेशन और रिवॉर्ड दोनों बढ़ाएगा। विदेश में नौकरी बदलने की इच्छा रखने वालों के लिए भी ये समय मौका अच्छा है। जो पहले से विदेश में हैं, उन्हें लीडरशिप रोल मिलेगा। यात्रा अगर करना चाहते हैं विदेश में या स्वदेश में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं, शुभ है। या विदेश में जाना हो तो पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स की सुरक्षा जरूर करिएगा, लीगल इश्यूज ठीक रखिएगा, खासकर 16 नवंबर से पहले। अब मैं निष्कर्ष में आ रहा हूं और उपाय बताऊंगा। और निष्कर्ष और उपाय बताने से पहले एक बात बोलूंगा, ये मोटा मोटी तौर पर है, वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका सब कुछ है, डीएनए है, मैं तो ये कहता हूं हर वीडियो में। इसलिए आपकी कुंडली मायने रखती है। आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। शक्ति से संयम तक की यात्रा है का महीना है ये नवंबर का महीना। आपके भीतर का तेज अब केवल दिखने वाला नहीं है, जीवन को दिशा देने वाला बनेगा। जीवन को दिशा देने वाला, अपनी क्षमताओं को दुनिया के सामने सिद्ध करने का समय है। अब मैं उपाय पे आऊंगा, उससे पहले आप अगर सटीक लग रहा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। उपाय से पहले मैं बोलूंगा कि देखिए, आप लोग वर्षों से उपाय करते आ रहे हैं, लेकिन सफलता अगर नहीं मिल रही है, जहां थे वहीं हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि क्या दान नहीं करना चाहिए, ये जानने से ज्यादा जानना जरूरी है कि क्या करने से फायदा होगा, ये जानने से ज्यादा ये जानिए कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना है। वो सब कुछ मैंने स्पष्ट किया हुआ है। शास्त्रार्थ चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, क्लिक कीजिए, जाइए। नया चैनल है, अभी अभी बनाया, 6-7 वीडियो हैं, ज्यादा नहीं, अपलोड करता रहूंगा मैं। सारे वीडियो देखिए, समझिए,
कुछ भी दान करना, कुछ भी जप करना, कुछ भी उपाय करना, वो मत करिए। वहां जाइए, देखिए, और उसको भी सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। अब आता हूं उपाय पे। रविवार को सूर्यदेव को लाल पुष्प चढ़ाइए, गेहूं और गुड़ का दान करिए, शुभ रहेगा। और मैंने पहले कहा था ना एक मंत्र, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। ठीक है जी, ये यत्न करिए। बाकी आप शास्त्र चैनल पर जाकर के देख लीजिए। जब तेज धर्म से जुड़ता है ना, सिंह राशि वालों को मैं बोलूंगा, तेजः स्वधर्म संयुक्तम नित्यम सुखाय कल्पते, ऐसा शास्त्र ने कहा है। जब तेज धर्म से जुड़ता है वह भी, तभी वह सुख और सफलता का कारण बनता है। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। आप ख्याल रखिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।